नमस्कार, मैं सर्वेश। आज बात भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण केवल किसी एक जाति, संप्रदाय, देश या किसी एक कालखंड के नायक नहीं है। कृष्ण समूची सभ्यता के नायक हैं। वे सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं, संकटों से कैसे जूझते हैं। वे सिखाते हैं कि धर्म क्षेत्र में अपना पक्ष कैसे चुनते हैं। यूं ही नहीं असभ्यता उन्हें जगत गुरु कहकर वंदना करती है। वे बाल्यकाल में ही सिखाते हैं कि दूध पिलाने का दावा करने वाली हर स्त्री माता नहीं होती, बल्कि पूतना भी हो सकती है। हमें माता और पूतना में अंतर समझना ही होगा। वे बताते हैं कि हमारे पड़ोस में केवल मित्र ही नहीं रहते, कालिया जैसे विषधर भी रहते हैं। और नायक वही होता है जो कालिया जैसे विषधरों का फन कुचलना जानता हो। कालियवन प्रसंग में रण छोड़कर भागते श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि शत्रु प्रबल हो तो कुछ क्षण के लिए युद्ध से मुंह फेर लेना कायरता नहीं होती, बल्कि चतुराई होती है। युद्ध में युद्ध के तरीके महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होती है विजय। सभ्यता विजयी योद्धाओं के बल पर ही चिरंजीवी होती है। जरासंध के आक्रमणों से जब मथुरा की प्रजा त्रस्त हो गई तो कृष्ण सुरक्षा कारणों से मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। पर द्वारिका जाने के बाद वे जरासंध को भूले नहीं। उन्होंने जरासंध को क्षमा नहीं किया। वे जरासंध की ओर देखते रहे, उसकी थाह लेते रहे, और जैसे ही उचित समय आया भीम से उसका वध करा दिया। अपने शत्रु की हर गतिविधि पर दृष्टि गड़ाए रखने वाला व्यक्ति ही सुरक्षित रह पाता है। यही कृष्ण की सीख है। कृष्ण अपने जीवन में कभी सहिष्णुता का नाटक नहीं करते, बल्कि हर अभद्र, असभ्य, अनाचारी और दुष्ट प्रतिद्वंदी को उसी की भाषा में उत्तर देते हैं। पांडव राज्यसभा में शिशुपाल उनका अपमान करता है तो अपने संबंधों को भूलकर उसी राज्यसभा में उसे प्राणदंड देते हैं। अत्याचारी या अभद्र शत्रु को दंड देना ही धर्म है। किसी भी अत्याचारी शत्रु को क्षमा करना अपनी सभ्यता को संकट में डालने जैसा होता है। क्षमा करता है राजा, पर दंड भुगतती है प्रजा। सन 1191 में महाराज पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को क्षमा कर दिया तो उसका दंड केवल उन्हें नहीं भुगतना पड़ा, बल्कि उसका दंड पूरे भारत में भुगता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सिद्ध करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों न हो, यदि वह अधर्म की ओर खड़ा है तो उस पर दया नहीं करनी चाहिए। कृष्ण न अपमानित कर्ण पर दया करते हैं, न अति निष्ठावान द्रोण पर। कृष्ण किसी शत्रु को नहीं छोड़ते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। किसी भी अपराधी को केवल इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता कि वह कवि है, कलाकार है, अभिनेता है या नेता है। वह कोई भी हो, यदि धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उसकी रीढ़ तोड़ देनी चाहिए। भारत के साथ या इसके बाद जन्मी असंख्य सभ्यताएं समाप्त हो गईं। यूनान, मिस्र, रोम, फारस, मेसोपोटामिया, सीरिया, जाने कौन कौन। भारत अब भी पुष्पित पल्लवित हो रहा है क्योंकि भारत ने कृष्ण का अनुसरण किया है। भारत को अगले हजारों वर्ष तक भी जीवंत रहने के लिए कृष्ण से ही सीखना होगा। भारत को कृष्ण से सीखना ही होगा कि सभ्यता और धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। धर्म की रक्षा केवल सहिष्णुता, सद्भाव और प्रेम से नहीं होती, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए बार बार कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ता है। हर अपराधी को दंडित करना पड़ता है और कभी कभी सत्य की स्थापना के लिए असत्य का भी सहयोग लेना पड़ता है। आधुनिक युग के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ गुरु है। परिस्थितियों के कुरुक्षेत्र में खड़े भारत को आज भी कृष्ण की ओर ही देखना चाहिए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। जय हो। प्रभु।